नमस्कार। आज हम यहाँ पर फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं एक और लोकसभा सीट पर चर्चा करने के लिए। ये लोकसभा सीट है दुमका की, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस बार परिवार बनाम परिवार की लड़ाई होने वाली है। बीजेपी ने यहाँ पर सीता सोरेन को उतारा है। वहीं जेएमएम से कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन या फिर हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ परिवार के ही लोग होंगे और परिवार बनाम परिवार की एक लड़ाई देखने को मिलेगी। तो इस सीट पर कैसे चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसकी एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं स्मिता जी। तो मैम, ये बताइए कि जो हमारी दुमका की सीट है, इसकी राजनीति कैसे अभी इंटरेस्टिंग होती जा रही है? दुमका की ये सीट पुष्कर मैं कहूँगी कि झारखंड की इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को टिकट दिया है, जो कि उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन का निधन 2009 में हो गया था, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। दूसरी ओर इस वक्त जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन जेल में हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मोर्चा संभाले हुए हैं उनके पीछे। वो महागठबंधन इंडिया अलायंस की रैली में भी नजर आई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब तक इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन कयास है कि या तो यहाँ से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर ये यहाँ से अपनी पत्नी कल्पना को चुनाव में उतारेंगे। ये अगर कल्पना चुनाव लड़ती हैं तो वो उनका डेब्यू इलेक्शन होगा। और मैं आपको ये बता दूंगी कि झारखंड में दुमका की जो ये सीट है, ये संताल परगना की सबसे प्रमुख सीट मानी जाती है। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के भी प्रमुख नेता रहे शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे हैं। अब चूंकि वो बहुत वयोवृद्ध हो चुके हैं और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस बार चुनाव लड़ सकें, तो इसलिए ये सीट बहुत दिलचस्प रहेगी। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन उतरते हैं तो ये भाभी बनाम देवर की सीट बनेगी, और अगर कल्पना उतरती हैं तो ये परिवार मतलब बहू बनाम बहू की सीट होगी, जो आपस में देवरानी और जेठानी भी हैं और जो शिबू सोरेन की 2 बहुएं भी हैं। जैसे अगर ये देखा जाए कि दोनों ही परिवार के लोग हैं और अगर ये लोग आपस में उतरते हैं तो इनको आपस में उतारने की जो राजनीति है, बीजेपी ने जो ये सीता सोरेन को उतारा है सोरेन परिवार के खिलाफ, क्योंकि देखा जाए तो दुमका जो है वो सोरेन परिवार का गढ़ है। उस गढ़ में जो सोरेन परिवार की पैठ है उसको ख़त्म करने की ये एक चाल हो सकती है क्या बीजेपी की? अगर सोरेन परिवार की पैठ को खत्म करने की चाल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीता सोरेन भी उसी परिवार की बहू हैं। दुर्गा सोरेन की पत्नी विधवा हैं, वो उनकी निधन हो चुकी है। तो अगर हम दुमका के जनसंख्या को देखें तो ये इसमें 40% आबादी संताल आदिवासियों की है और 40% आबादी ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उनकी है। तो 80% के इस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक तुरुप का इक्का चलाया है कि उन्होंने शिबू सोरेन की ही बहू को खड़ा कर दिया। और जो लोग झारखंड की राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं 2009 में दुर्गा सोरेन की निधन हुई थी, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक स्वाभाविक तौर पर उन्हें ही शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी देखा जा रहा था और पार्टी के अंदर नंबर 2 वही थे। हेमंत सोरेन की राजनीति में एंट्री और फिर झारखंड का मुख्यमंत्री बनना, ये सब 2009 के बाद उनके भाई के निधन के बाद शुरू हुआ। और पहले वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने 5 साल 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। तो ये जैसे कि आपने हेमंत सोरेन का बताया, दुर्गा सोरेन का बताया, सीता सोरेन का बताया, अगर देखा जाए तो जेएमएम के जो प्रमुख थे शिबू सोरेन, वो 8 बार वहाँ से जीत चुके हैं। तो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ पे दबदबा तो कायम है। इस बार भी चांसेस हो सकते हैं कि उनको मिले, लेकिन हेमंत सोरेन को जो जेल में डाला गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, तो इस पर अक्सर जो है हेमंत सोरेन का एक बयान आता है कि मैं आदिवासी उस तबके से आता हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और यही कह के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब उनके बयान काफ़ी बार आ रहे हैं। तो क्या अगर इस बार भी हेमंत सोरेन उतरते हैं या उनकी वाइफ जो हैं कल्पना सोरेन उतरती हैं, तो क्या उनको ये सिंपैथी वोट मिलेंगे क्या?
सिंपैथी वोट की बात आपने की है तो मैं यहाँ पे ये भी एक जिक्र करना चाहूँगी कि पिछले दुर्गा सोरेन के निधन के 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ 2 हफ्ते पहले सीता सोरेन ने भी एक बयान दिया था कि मेरे पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, मैंने अकेले बहुत संघर्ष किया है, उस परिवार में मैं उपेक्षित रही हूँ, मुझे कभी बड़ी बहू का दर्जा नहीं दिया गया। तो एक हेमंत सोरेन ने जो आदिवासी होने की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है का बयान है। दूसरी ओर कल्पना सोरेन ने भी रोते हुए अपनी पहली रैली में वो अपने पति के लिए रोते हुए उन्होंने कहा था कि झारखंड के बेटे के साथ अन्याय हो रहा है, इसको याद रखिएगा। तो उसके जवाब में माफ़ कीजिएगा, सीता सोरेन भी एक सिंपैथी वोट और एक इमोशनल कार्ड खेल रही हैं कि देखो मैं बड़ी बहू हूँ, मैं विडो हो गई, मेरे पति की देहांत हो गई, उनके जांच नहीं की गई उनकी देहांत की, वो रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कल्पना सोरेन पर यह आरोप लगाया है कि जब मेरे पति की निधन हुई थी तो वो श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आई थी और झारखंड की जनता अब इसका हिसाब मांगेगी उनसे। तो जैसे आपने कहा कि कल्पना सोरेन ने बोला था कि झारखंड के बेटे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वैसे ही सीता सोरेन भी खुद को दुमका की बहू बताती हैं। वो दुमका की बहू हैं और वो मैं आपको बता दूं कि विवाह से पूर्व वो मुर्मू संप्रदाय, वो भी एक आदिवासी संप्रदाय है, वो मुर्मू की हैं। और बीजेपी के पास एक तरीके से एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा है कि हम जो झारखंड के असली आदिवासी नेता थे दुर्गा सोरेन, उनको, उनकी पत्नी को हम उनका वाजिब हक दिलाएंगे, हम दुमका की बहू को उनका वाजिब सम्मान दिलाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी मुर्मू समुदाय की ही हैं। तो उस सिंपैथी कार्ड को एक तरीके से बेअसर करने के लिए ही इन्हें आगे किया गया है। और झारखंड से मेरा निजी तौर पर भी थोड़ा बहुत संबंध है, मैं वहाँ काम कर चुकी हूँ रांची में। तो जो मुझे स्थानीय पत्रकारों से भी जानकारी मिल रही है वो ये है कि सीता सोरेन भी अपने चुनाव प्रचार और नुक्कड़ सभाओं में इस बात को कह रही हैं कि आप लोगों को याद रखना होगा कि मेरे को सम्मान नहीं मिला, मैंने कितना संघर्ष किया है, मैं 15 साल से जूझ रही हूँ। मैंने सबसे बड़ा दुख ये सहा कि किसी भी महिला के लिए बड़ा दुख है कि उसके पति की आकस्मिक निधन हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि सीता सोरेन के सामने अगर कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन कोई भी अगर उतारे जाते हैं तो क्या सीता सोरेन भारी पड़ेंगी या हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन भारी पड़ सकते हैं? अब ये तो जमीन पर जब चुनाव प्रचार शुरू हो गया और उम्मीद मतलब जनता के सामने तय होगा कि दूसरा उम्मीदवार कौन है, टक्कर में बेटा है या टक्कर में छोटी बहू है, तो उसके बाद ही कह सकते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये शिबू सोरेन का गढ़ है दुमका, और अब उनके अपने ही परिवार में ये कलह हो गई है। तो इसमें देखना होगा कि जनता कौन अपना इमोशनल कनेक्ट जनता के साथ बना पा सकता है, कौन ये कन्विंस कर सकता है जनता के साथ कि बहू के साथ अत्याचार हुआ है या झारखंड के बेटे के साथ अत्याचार हुआ है। तो जैसा कि हमने जाना कि जो दुमका सीट है उस पर जो चुनाव होने वाले हैं कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर देगा, लेकिन तब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के ही हो रहे हैं। तो ये परिवार बनाम परिवार की लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए जुड़े रहिए डीएनए के साथ। और साथ ही अगर आपको और भी किसी सीट का एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।